गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, एक चीज और आपको बताना है आज कि आप लोगों के लिए जो है सेट का एग्जाम आपके होने वाले हैं स्कूल में, ठीक है। तो उस सेट परीक्षा की तैयारी के लिए गणित की जो है रिवीजन क्लास आपकी होने जा रही है और वो होगा आपको 11 जुलाई से, ठीक है। कब से होगा? 11 जुलाई से। समय यही रहेगा आपका, सप्ताह में 3 दिन ही क्लास चलता है, सेम टू सेम रहेगा। बस यहाँ पे अब आपको वो चीजें पढ़ाई जाएंगी जो सेट परीक्षा की तैयारी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको क्लास जो है 11 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो सभी बच्चे समय से जुड़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपकी सेट की परीक्षा के लिए, विशेष रूप से इसकी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो 11 जुलाई मंडे से ये स्टार्ट होने वाला है क्योंकि सेट की परीक्षा में आपके जो भी बेहतर से बेहतर मार्क्स लाना है, इसके लिए आपको ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो 11 जुलाई से मंडे से आपकी रिवीजन की क्लास जो है स्टार्ट होगी, ठीक है। दूसरी बात कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एक संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को कैसे दिखाते हैं, ठीक है। जैसे एक प्रश्न ले लेता हूं, कोई एक परिमेय संख्या जैसे 1/2 है। तो 1/2 को अगर हमें संख्या रेखा पे दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसे दशमलव में बदलेंगे। तो 1/2 को दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा? जैसे 2 में हम 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 में 1 से भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बिठा देंगे, 10 हो जाएगा। 2 पचे 10, कट गया। यानी कि 1/2 को दशमलव में क्या लिखेंगे? 0.5 लिखेंगे, ठीक है। अब हमें संख्या रेखा पे 0.5 को दिखाना है, ठीक है। संख्या रेखा ले लेते हैं एक, यह हमने ले लिया संख्या रेखा। ठीक है, ये संख्या रेखा हो गया। अच्छा, सभी बच्चे बताएंगे 0.5 जो है वो किन दो बिंदुओं के बीच में होगा? 0.5 जो है वो किन दो बिंदुओं के बीच में होगा? चैट सेक्शन में बताइए सभी बच्चे। तो 0.5 किन दो बिंदुओं के बीच में होगा? पॉइंट के बीच में होगा, किन दो संख्या के बीच में आएगा 0.5? चैट सेक्शन में बताइए सभी से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 0.5 जो है 0 से थोड़ा सा बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 के मध्य में आएगा। तो यहाँ पे हम अगर डार्क कर दें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बिंदु क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो गया। ये बिंदु क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, यानी 1/2 को दिखा रहा है। तो ये सभी चीजें जो है हमने पढ़ा था कि किसी संख्या को कैसे संख्या रेखा पे दिखाते हैं। तो इसी पे आधारित आपको एक प्रश्न है, इसी तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर करना है कि 3/2 जो है, 3/2 जो है कौन सी बिंदु जो है, ये रेड वाला, ये कौन सा बिंदु जो है आपको 3/2 को दिखा रहा है? तो सबसे पहले 3/2 को हम क्या करेंगे? दशमलव में बदल लेंगे। तो कितना आएगा? 1.5 आएगा। अब आपको देखना है कि इन चारों में से, जैसे पहली संख्या रेखा, दूसरी संख्या रेखा, तीसरी और चौथी, इन चारों में से कौन सी संख्या रेखा जो है 1.5 को दिखा रहा है? तो सबसे पहले पता कर लीजिएगा कि किन दो बिंदुओं के बीच में होगा। जिन दो बिंदुओं के बीच में होगा, डेढ़ है, जिन दो बिंदुओं के बीच में होगा ऐसे डार्क लगा होगा, उसी को आंसर करना है, ठीक है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे कि 3/2 यानी 1.5 कौन सी संख्या रेखा दिखा रही है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक 2 बच्चों ने ही आंसर किया है, बाकी के 4 बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए। सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से, लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चों को आंसर करना है।
सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, 2 बच्चों का गलत हो गया इसी में। आपको 1.5 है तो सिंपल से बात है ना, 1 और 2 के बीच में होगा जी। अगर 3/2 है तो इसका मतलब हुआ 1.5, और 1.5 का मतलब क्या है कि ये 1 और 2 के बीच में होगा। 1.5 का मतलब क्या है, 1.5 का मतलब क्या है, 1 और 2 के बीच में होगा, तो 1 और 2 के बीच में ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इतना आसान सवाल आप लोग कैसे गलत कर देते हैं। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, तो सभी बच्चे जिनको भी डाउट है माइक ऑन करके पूछिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना। पंकज चोकर नाम से जो बच्चा है, क्या आपको डाउट है? पंकज चोकर नाम से जो बच्चा है, आपको कोई डाउट है? चल, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि किसी संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को कैसे दिखा। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को कैसे निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं पूर्णांक से। तो पूर्णांक क्या होता है, देखिए 1, 2, 3, 4, ये सब क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। नहीं, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर आता है पूर्ण संख्या। तो मैंने कहा था कि जब गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ये सभी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है, जब निगेटिव संख्याओं को, जैसे -3, -2, -1, जब इसको शामिल कर लेते हैं पूर्ण संख्या में तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है पूर्णांक। तीनों में अंतर स्पष्ट होगा। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और जो पूर्णांक है निगेटिव में भी अनंत तक जाती है और पॉजिटिव में भी अनंत तक जाती है, और 0 भी पूर्णांक होता है। तो ये सभी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे। यानी आपको बताना है कि -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे। बताइए तो सभी बच्चे, -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे, बताइए कौन कौन से आएंगे। बताइए, किसी को आइडिया है, बताइए चैट सेक्शन में। इसे संख्या रेखा पे दिखा दीजिए, अभी पता चल जाएगा। इसे क्या करिए, संख्या रेखा पे दिखा दीजिए, अभी पता चल जाएगा। देखिए बीच में 0 होता है, ठीक है, इसे संख्या रेखा पे दिखाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, और यहाँ पे जो होगा -5। अब आपको क्या बताना है कि -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक है। काउंट कर लीजिए कितने पूर्णांक है, जल्दी से काउंट कीजिए सभी बच्चे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल कितने पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है। कौन कौन से पूर्णांक है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। क्या आपको समझ में आया कि -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक है। तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये टोटल 7 पूर्णांक है। क्लियर है सभी बच्चों को, वाई टाइप कीजिए क्लियर है तो। क्लियर है ना, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 5 -5 है। इनके बीच में कितने पूर्णांक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 पूर्णांक है। क्लियर होगा सभी बच्चों, कौन कौन सा पूर्णांक है,
-3 -4 -3 -2 -1 0 1 2, यानी -3 और 3 के बीच में जो है, -5 और 3 के बीच में जो है टोटल 7 पूर्णांक। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। तो एक प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे, -7 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे, कौन कौन से पूर्णांक होंगे बताइए, कौन कौन से पूर्णांक के बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। -7 और 2 के बीच में कमेंट कीजिए जल्दी से, कौन कौन से पूर्णांक होंगे, कमेंट कीजिए। -7 और 2 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक होंगे, कमेंट कीजिए। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, -7 और 2 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक होंगे। देखिए संख्या रेखा पे बनाते हैं, अभी पता चल जाएगा। ये संख्या रेखा ले लिया हमने, बीच में 0 ले लिया, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब क्या करना है, -7 और 2 के बीच में पूर्णांक गिनना है, कितने होंगे। तो एक होगा -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 और 1, ये जो होंगे -7 और 2 के बीच में पूर्णांक। क्लियर है सभी बच्चों को। तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान था, आसान था एकदम, ठीक है। चल ये तो आपने समझ लिया, ठीक है। और एक चीज याद रखना है कि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या शून्य होती है, यानी कोई भी बीच में संख्या नहीं होती। जैसे मैं आपसे कहूं -3 और -2 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे, 0 होगा, एक भी नहीं होगा। -2 और -1 के सॉरी -3 और -2 के बीच में कोई संख्या होगी, नहीं होगी। -1 और -3 के बीच में, सॉरी -2 और 3 के बीच में कोई संख्या नहीं होगी। -1 और 0 के बीच में कोई संख्या नहीं होगी। -5 और -4 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं होगा, कोई पूर्णांक नहीं होगा। बात समझ आया। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं -3 और -2 के बीच में कोई पूर्णांक है, नहीं है। मैं कहूं आपसे -5 और -4 के बीच में कोई पूर्णांक है, नहीं है। मैं कहूं 4 और 5 के बीच में कोई पूर्णांक है, नहीं है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या शून्य होती है, यानी कोई भी नहीं होता, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल -2 और 3, इसके बीच में कोई पूर्णांक होगा, -3 और -2 के बीच में कोई पूर्णांक है, नहीं है। तो याद रखिएगा कि दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे 2 3 4 5 7 8 11 12 14 15, ये सब क्रमागत संख्याएं, ठीक है। जैसे 3 4 1 2 0 1 -1 0 -2 और 1, ये सब क्रमागत संख्या, ठीक है। जैसे 1 के बाद 2 आता है तो 1 और 2 क्या हो गया, क्रमागत संख्या। 3 के बाद 4 आता है तो 3 और 4 क्या हो गया, क्रमागत संख्या। क्लियर है। तो दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या शून्य होती है। सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित होती है, परिमित होती है, यानी फिक्स है कि -2 और 0 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, एक ही होगा -1, इसके अलावा और कोई होगा, और कोई संख्या होगा, नहीं होगा। -5 और -1 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, एक -4 होगा, एक -3 होगा, एक -2 होगा, और कोई संख्या होगा, नहीं होगा। तो यही बात लिखी गई है कि दो पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या जो है सीमित होती है, फाइनाइट होती है। क्लियर है। अगर मैं पूछ दूं 7 और 11 के बीच में कितनी संख्या है, तो फिक्स है
7 और 8 के बीच में 11 के बीच में 8, 9 और 10 तीन प्रोग्राम, अगर 3 संख्या होंगी पूर्णांक। क्लियर है? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप। सभी बच्चों को क्लियर है ना? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो बताइएगा। चल हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होती है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? पूर्णांक है। और सभी पूर्णांक जो है क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या का मतलब क्या है कि जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी q क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। तो -3 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, -2 के बट्टा में 1 है, -1 के बट्टा में 1 है, 0 के बट्टा में 1 है, 1 के बट्टा में 1 है, सबके बट्टे में 1 है, तो सब p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि जितनी भी पूर्णांक होती है सब की सब क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और ये मैं पहले भी आप सभी बच्चों को बता चुका हूँ। तो ये पॉइंट भी सभी बच्चों को क्लियर होगा, तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। ये पॉइंट भी सभी बच्चों को क्लियर होगा, जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर होगा, जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चल वेरी गुड। अब देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन बताना है, जैसे 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्या बताना है। यहां मैं लिख दिया 2/5 और यहां लिख दिया मैंने 7/5। इन दोनों के मध्य में आपको दो परिमेय संख्या बताना। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो दोनों का हर जो है समान है, हर जो है समान है, लेकिन अंश अलग अलग है। तो 2 और 7 के बीच में दो परिमेय संख्या होगा, उसको लिख देंगे। तो 2 और 7 के बीच में क्या आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। बट्टे में 5 लगा दीजिए। तो ये चार संख्या क्या होंगी? 2/5 और 7/5 की बीच की परिमेय संख्या हो जाएंगे। समझ में आया? जब हर समान होता है तो हम अंश से तुलना करते हैं, इनके बीच की संख्या लिख देते हैं। 2/5 में अंश 2 है, 7/5 में अंश 7 है। तो दोनों का हर समान है, तो इनके बीच की परिमेय संख्या किससे निकालेंगे? 2 और 7 से तुलना करके। क्लियर है सभी बच्चों को? तो 2 और 7 के बीच में एक आएगा 3/5, एक आएगा 4/5, एक आएगा 5/5 और एक आएगा 6/5। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। जैसे मैं कहता हूं यहाँ पे 3/6 और यहाँ पे कहता हूं मैं 8/6। इनके बीच में आपको बताना है दो परिमेय संख्या। बताइए तो कौन कौन सा होगा? दो परिमेय संख्या बताइए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। 3/6 और 8/6 के बीच में बताइए तो जल्दी से। सभी बच्चे बताएंगे? सभी बच्चे बताएंगे? सभी बच्चे बताएंगे? देखिए तो क्या आंसर आएगा? देखिए हर समान है, हर समान है तो एक क्यों क्या आएगा? 4/6, एक आएगा 5/6, एक आएगा 7/6। क्लियर है?
तो दो परिमेय संख्या कोई भी दो को हम बता दें। आसान है ना एकदम? सही है, एकदम आसान है ना? वाई टाइप कीजिएगा, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए, तो जब हर समान हो जाता है तो बहुत आसानी से चीजों को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब कभी हर समान नहीं होगा तो हमारे समान करेंगे। देखिए, तो दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है तो अंश की तुलना करके हम दोनों परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2/5 था और 7/5 था, तो एक हो गया 6/5, एक हो गया 5/5, एक 4/5, एक 3/5। हर सब में समान है तो ऊपर में कंपेयर कर दिए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 7/5 के बीच में ये आ गया। एकदम आसान था, ठीक है। तो 2/5 और 7/5 के बीच में 4 परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या 3/5 हो जाएगा और 6/5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्या होती है। अपरिमित मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। आपको यहाँ पे सिर्फ 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 4 नहीं है, इसके बीच में और भी बहुत सारी संख्याओं को निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें इतने की आवश्यकता थी तो हमने निकाल लिया, लेकिन निकालने की बहुत सारी संख्या हम निकाल सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है आपके सामने, -5/3 और -8/3, इसके मध्य में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो अब यहाँ पे हर तो बराबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने का सबसे शानदार तुलना, यहाँ पे 3 है ना, तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, 3/3 से। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर भी 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो अब हर समान हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -15/9, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, -24/9। हर समान हो गया। अब इनके बीच में हर जब समान हो गया तो तुलना कर दीजिए, -24 और -15 के बीच की संख्याओं को, तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा -23/9, -22/9, -21/9, -18/9, -17/9 और -16/9, इनके बीच की संख्याएं हो जाए। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए, तो दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान नहीं है तो क्या करेंगे, हर समान करेंगे। सर्वप्रथम दोनों संख्याओं का हर समान करेंगे, तो हर समान करने के लिए -5/3 था और एक था -8/3, 8/7 है ना, सॉरी, -8 क्या है, ये 7 है, ठीक है। यहाँ पे -8/7 है। हर समान नहीं है तो हर समान करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है तो इसमें 7/7 से गुना कर देंगे। और यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे 3 है ना, तो इसमें 3/3 से गुणा कर दीजिए, हर समान हो जाएगा। तो -35 क्या हो गया, 21, और ये कितना हो जाएगा, -24/21। अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो निकाल लीजिए, क्या क्या हो जाएगा, हर समान हो गया तो -34 हो जाएगा बट्टा 21, -33/21, -32/21, -31/21, ये सब क्या हो जाएगा, इनके मध्य की, इनके बीच के जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को कि हर बराबर नहीं होता है तो हर कैसे बराबर करते हैं? क्लियर है सभी बच्चों को? हर अगर बराबर नहीं होता है तो कैसे इसे बराबर करते हैं? क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है ना, एकदम आसान है, ठीक है। चल, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे -35/21 हो गया, -24/21 हो गया। अब इनके मध्य में निकालना है, तो इनके मध्य में कैसे निकालेंगे, तो देखिए -34/21, -33/21, -32/21, -31/21, -30/31, -29/21, -28/21, -27/21, -26/21, -25/21, ये सब जो है क्या है, -35/21 और -24/21 के बीच की परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -2 है और -1 है, इनके बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो वहां पे तो हर था तो हम निकाल लेते थे। अब ये दो क्रमागत क्या है, परिमेय संख्या है, एक -2 है और एक -1 है, इनके बीच में हमें क्या निकालना है, परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो इनके में हर लगाएंगे, तो क्या -2 को हम -8/4 लिख सकते हैं? सभी बच्चे बताइए, -2 को क्या हम -8/4 लिख सकते हैं? सभी बच्चे बताइए तो, -2 को -8/4 लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। और -1 को क्या हम -4/4 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो अब देखिए, एक हो गया -8/4 और एक हो गया -4/4,
4, इनके दोनों के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा -7/4, एक हो जाएगा -6/4 और एक हो जाएगा -5/4। समझ में आया आप सभी बच्चों को? हमने -2 को क्या किया, -8/4 कर दिया, -1 को क्या कर दिया, -4/4 कर दिया। बस ध्यान क्या रखना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है तो इसके बट्टे में 4 लगाएंगे, और जब कहेगा 4 परिमेय संख्या तो इसके बट्टे में 5 लगाएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, 3 परिमेय संख्या कह रहा है तो 4 लगाएंगे बट्टे में, अगर 5 परिमेय संख्या कहेगा तो बट्टे में 6 लगाएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? जैसे एक प्रश्न और मैं कराता हूं, देखिए जैसे -6 और -5 के बीच में आपको जो है 4 परिमेय संख्या निकालना है। कितना? 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो अब हम बट्टे में क्या करेंगे, 5 लाएंगे। क्या लाएंगे, बट्टे में 5 लाएंगे। तो देखिए -6 को लिखना है, ठीक है, -6 को आपको लाना है 5 के रूप में, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि 5 आएगा, देखिए बट्टे में 5 है, यहाँ पे क्या रखेंगे हम कि क्या होगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे 6×5 = 30, तो यहाँ पे अगर -30 करेंगे तो क्या ये कट के आ जाएगा कि नहीं, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने -6 को क्या रख दिया, -30/5 कर दिया। अब -5 को क्या लिखेंगे, तो क्या रखेंगे, यहाँ पे फिर से 5 ही रखना है। तो यहाँ पे तो फिक्स है कि 5 रहेगा। अब क्या करें यहाँ पे कि -5 आए, तो यहाँ पे अगर हम -25 रखते हैं तो ये कट के कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब इसके बीच में 4 परिमेय संख्या निकालना है, तो -25/5 हो गया आपका 1, और 1 हो गया -30/5। अब 4 परिमेय संख्या निकालना है तो निकाल लीजिए, कौन कौन सा होगा, -1 हो जाएगा 26/5, 1 हो जाएगा -27/5, 1 हो जाएगा -28/5 और 1 हो जाएगा -29/5। समझ में आया? तो -6 को हमने क्या लिख दिया, -30/5, -5 को क्या लिख दिया, -25/5। 4 परिमेय संख्या निकालना था तो बट्टे में क्या किए थे, 5। इसी से आंसर मिल जाएगा। 4 परिमेय संख्या कहेगा तो बट्टे में 6 आ जाएगा, 4 कहेगा तो 5 आएगा, 5 कहेगा तो 6 आएगा, 6 कहेगा तो 7 आएगा बट्टा में। समझ में आया? ठीक है, अगर 4 परिमेय संख्या कहा तो बट्टे में 5, 5 कहेगा तो बट्टे में 6 आएगा। जब बट्टे में 6 देखेंगे सब हर हमेशा समान रहेगा, हर हमेशा ही समान रहता है। चलिए, तो -2 और -1 को P/Q के रूप में नहीं दिया गया है, तो हम इसे P/Q के रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -2 -8/4 और -4/4 हो जाएगा कितना, -1 हो जाएगा। इनके मध्य की संख्या अब हम लिख देंगे, तो इनके मध्य में संख्या कौन कौन सी आएगी, इनके मध्य में संख्या आएगी -7/4, -6/4 और -5/4। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि 3 परिमेय संख्या कहेगा तो बट्टे में 4 आएगा, परिमेय संख्या कहेगा 5 निकालिए तो क्या आएगा, बट्टे में 6 आएगा। हमेशा ही सारे बट्टे में बराबर रहते हैं, अलग अलग नहीं रहता। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, -2 और -1 के बीच में आपको परिमेय संख्या निकालना है। -2 और -1 के बीच में आपको 2 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है, 2 परिमेय संख्या निकालना है। 2 निकालना है तो बट्टे में हम क्या कर देंगे, बट्टे में हम पहले कर देंगे 3। अब ऐसा कौन सा संख्या लिखें कि यहाँ पे 2 आए, कौन सा संख्या लिखे जिससे 3 से भाग देने पे 2 आए, तो अगर यहाँ पे हम 6 लिखते हैं तो 3 से भाग देने पे 2 आएगा। ठीक है, एक हो गया, ये -2 वाला हो गया, -6/3। अब -1 लाना है। अब बट्टा में फिक्स है, बट्टा में फिक्स है कि आपको 3 ही रखना है, बट्टा में फिक्स है कि 3 ही रखना है। यहाँ पे क्या रखेंगे कि -1 आएगा, 3 रखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि -3 और -6/3 के बीच में 2 परिमेय संख्या कौन सा होगा, एक -5/3 हो जाएगा, एक -4/3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? तो हमने -2 को क्या रख दिया, -6/3, -1 को क्या रख दिया, -3/3। इनके दोनों के मध्य में क्या आएगा, -5/3 और -4/3। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। -7 और -8 के बीच में आपको 4 परिमेय संख्या बताना है। सभी बच्चे निकालिए, 4 परिमेय संख्या निकालना है। 5 मिनट का समय दे रहा हूं, सभी बच्चे निकालेंगे। -7 और -8 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालिए।
सभी बच्चे निकालिए। -5 सॉरी -7 और -8 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालिए। 5 मिनट का समय है, पूरे 5 मिनट का समय है, सभी बच्चे आंसर करें। ठीक है, 5 मिनट का समय है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करने की। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर कीजिए। -7 और -8 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालना है। ये क्या है जी? 2 3 4 5 1, ये ऐसे थोड़े आंसर होता है। ये क्या है? बट्टे में लिखिए, बट्टे में क्या आएगा? कॉपी आंसर कर, कॉपी दिखाइए, जिनका हो गया है कॉपी दिखा सकते हैं। कॉपी दिखाइए कैमरा ऑन करके, कॉपी दिखाइए, कॉपी। चलिए मैं बताता हूं। 4 परिमेय संख्या निकालना है तो फिक्स है कि बट्टे में क्या रखना पड़ेगा? बट्टे में 5 रखना पड़ेगा। तो बट्टे में हो गया 5 और यहाँ पे भी बट्टे में हो गया 5। अब ऐसा कौन सा संख्या यहाँ रखें कि 5 से भाग देने पे 8 आए? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्या रख दें? 40 रख दें। ठीक है, तो 5 अट्ठे क्या हो जाएगा? 40। 5 अट्ठे क्या हो जाएगा? 40। यहाँ पे अगर -40 में रख दो तो 5 से भाग देने पे क्या आएगा? -8 आएगा। अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखे जिससे 5 से भाग देने पे 7 आएगा? तो अगर हम यहाँ पे 35 रख दें तो 5 से भाग देने पे क्या आएगा? 7 आएगा। अब इन दोनों के मध्य में हमें 4 परिमेय संख्या निकालना है, तो कौन कौन सा आएगा? एक आएगा -36/5, एक आएगा -37/5, एक आएगा -38/5 और एक आएगा कितना? -39/5। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई डाउट है किसी बच्चे को? बताइए। एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं किया, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया। समझ में आया आप सभी बच्चों को कैसे करना है? 4 करना था तो बट्टा में 5 फिक्स हो गया। अब ऊपर में आपको चेक करना है कि क्या करें। ऊपर में आपको चेक करना था कि क्या करें कि अगर हम यहां से भाग दें तो ऊपर में -7 आ जाए और यहाँ पे क्या रखें कि भाग दें तो -8 आ जाए। सिंपल, ये सोचना पड़ेगा, सोचिएगा तो आएगा। ठीक है, नहीं तो मैं एक तरीका बताता हूँ। बट्टे में आपने 5 फिक्स कर दिया तो -7 में गुणा कर दीजिए, 35 आएगा ना, -35 रख दीजिए। बट्टे में 5 फिक्स है तो -8 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? -40, तो -40 रख दीजिए। सिंपल। ठीक है, अब जैसे एक प्रश्न और कराता हूं, देखिएगा। जैसे -3 और -4 के बीच में अगर आपको 4 परिमेय संख्या निकालना है, कितना निकालना है? 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो फिक्स है कि बट्टा में क्या होगा? बट्टा में 5 होगा। बट्टा में क्या होगा? 5 होगा। तो अब देखिए हमें ऐसा कुछ लिखना है कि ऊपर में -3 है, अब बट्टा में 5 फिक्स है और यहाँ पर भी बट्टा में क्या है? 5 फिक्स है और हमें यहाँ लाना है 4। तो हम क्या करेंगे? 4 -4 से 5 में गुणा कर देंगे, कितना आएगा? -20। तो यहाँ -20 रख दीजिए। अब -3 में 5 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? -15। तो यहाँ -15 रख। अब आप आराम से इन दोनों के मध्य में कितना परिमेय संख्या निकालना है? कितना परिमेय संख्या निकालना है जी? 5 निकालना है, तो निकाल लीजिए। सिंपल, -15/5 -20/5। 4 परिमेय संख्या निकालना है, निकाल लीजिए। एक हो जाएगा -16/5, एक हो जाएगा -17/5, एक हो जाएगा -18/5 और एक हो जाएगा -19/5। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग? कोई बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो? चलिए, तो एक प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। -1 और 0 के बीच में परिमेय संख्या निकालना। -1 और 0 के बीच में परिमेय संख्या निकालना। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। -1 और 0 के बीच में जो है आपको 4 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 परिमेय संख्या निकालना है, सभी बच्चे निकालिए। -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना।
बाबूलाल समरिया, आप कैमरा ऑन करके क्या कर रहे हैं? आपको आंसर करना है, समझ में भी आ रहा है आपको? कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, मैं बताता हूँ। देखिए, कितना परिमेय संख्या निकालना है? 5। तो बट्टे में क्या रहेगा? 6। तो बट्टा में आ गया 6, बट्टा में क्या आ गया? 6। अब ऐसा यहाँ पे क्या रखें कि जीरो आए? तो जीरो रख दीजिए। किसी भी संख्या में जीरो से किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो आएगा, तो यहाँ पे जीरो रख दिया। अब -1 यहाँ पे लाना है तो -6 यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। सिंपल। अब हमें जो है निकालना है इनके बीच में कितना? 5 परिमेय संख्या। तो कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा -5/6, एक हो जाएगा -4/6, एक हो जाएगा -3/6, एक हो जाएगा कितना? -2/6, -2/6, एक हो जाएगा -1/6। बात समझ में आया? 5 परिमेय संख्या आ गया आपके सामने। क्लियर है? तो किसी संख्या में जीरो से अगर किसी भी संख्या में भाग देंगे तो जीरो आता है। तो यहाँ पे 0/6 हो गया और यहाँ -6/6 हो गया। तो इनके बीच में निकालना था हमें -1 और 0 के बीच में, तो 5 परिमेय संख्या कौन सा हो गया? -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए एक मुश्किल सवाल और करिएगा। -9 और -8 के बीच में आपको जो है टोटल 3 परिमेय संख्या निकालना है। कितना? 3 परिमेय संख्या बताना है। चलिए 3 परिमेय संख्या बताइए। कितना बताना है? 3 परिमेय संख्या बताना है। आज जब 3 परिमेय संख्या बताना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल 4 बट्टा में रहेगा। बट्टा में 4 रहेगा तो बट्टा में 4 रख दीजिए, यहाँ पे भी बट्टा में 4 रख दीजिए। अब आपको देखना है कि वो कौन सी संख्या यहाँ पे रखें कि माइनस आता है। तो -8 से 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? -32 आएगा। यहाँ पे 9 से गुणा कर दीजिए, -36 आएगा। हो गया। -36 और -32 के बीच में 3 परिमेय संख्या कौन सा आएगा? -35/4, -34/4 और -33/4। आदत हो क्या? नहीं प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं आप लोगों को? अब आप लोग कर सकते हैं कि नहीं? अगर कर सकते हैं तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, एकदम आसान है। कर सकते हैं ना सभी बच्चे? चलिए एक प्रश्न करेंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर, ये तो प्रश्न शायद मैंने करा दिया था। -1 और 0 के बीच में बताना है। देखिए ये प्रश्न मैंने करा दिया था। आपको बताना है इसमें से -1 और 0 के बीच में कौन सी संख्या आएगी। अभी अभी कुछ समय पहले ही मैंने ये प्रश्न कराया था। कौन सी संख्या आएगी? फिर भी आपको पूरे सोच समझ के जवाब देना है कि कौन सा होगा। जिस तरीके से मैंने बताया था उसी तरीके से आंसर करना है पोल सेक्शन में। ठीक है? कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन में। ये बाबूलाल समरिया, मोहम्मद नागर नाम से जो बच्चा है, सिर्फ खेलता है। सब ये लोग क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ता है। सब एकदम बदमाश टाइप के बच्चा है, कुछ भी पढ़ाई नहीं करता है। सब एक भी प्रश्न का आंसर इनका नहीं आता है। और ये प्रश्न तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने कराया था। अभी मुझे याद है 2-3 मिनट पहले ही मैंने कराया था। -1 और 0 के बीच में अभी कुछ देर पहले ही कराया था। सभी बच्चे आंसर करेंगे। पंकज चोकर नाम से जो बच्चा है, मैं क्लास से आपको बाहर कर दूंगा। बार बार आप हाथ वाला बटन दबा रहे हैं। विकास तनवर, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। ये हाथ वाला बटन नहीं दबाना है। बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं। आंसर कीजिए सभी बच्चे। चलिए रामचंद्र बनाए हैं, देखते हैं इनका। वेरी गुड, वेरी गुड। रामचंद्र सैनी का एकदम करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा, चलिए, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर मेरे को क्लासिक बता रहे हो आप? बिना मतलब का हाथ का बटन दबाने के लिए कौन कहा है आपको? तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो इसलिए दबाइएगा हाथ का बटन। और क्या। अब आप क्लास में जुड़ ही नहीं सकते, जाइए, बाय। ऐसे बच्चों को क्लास करने का परमिशन नहीं होता। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड है, आपको प्रश्न का उत्तर देना है पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड है, अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। वेरी गुड। तो कुछ देर पहले ही बताया था, -1 और 0 के मध्य में आपको कितना संख्या निकालना है? 5। तो 5 निकालना है, तो आपको इसी से पता चल गया, बटे में क्या होगा? 6 होगा। तो यहाँ पे क्या रखें कि 0 आएगा, तो 0 रख देंगे। यहाँ पे क्या रखें, तो -6 रख देंगे, तो 0 हो जाए, -1 हो जाएगा। अब इनके मध्य में निकाल दीजिए, कौन कौन आएगा? -5/6, -4/6, -3/6 और -2/6 और -1/6। तो ये 5 जो है परिमेय संख्या होंगे किसके बीच में? -1 और 0 के बीच में। बात समझ में आया? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ये प्रश्न पहले भी करा चुका हूं। क्लियर है ना सभी बच्चों? डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है। कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आया तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से, मैंने कहा था हर बराबर करने के लिए। तो -3/6 में और आपको -4/8 में दो परिमेय संख्या बताना है, इनके बीच में दो परिमेय संख्या बताइए। -3/6 और -4/8 के बीच में सभी बच्चे बताइए। हर बराबर करने के लिए कहा था, करके बताइए क्या आएगा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सभी बच्चे आंसर करेंगे चार सेक्शन में। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया जी, कॉपी दिखा सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि जब हर बराबर नहीं होता तो हर बराबर करते हैं। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8/8 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 × 6 से गुना कर देंगे। तब ये कितना हो जाएगा? -24/48। और ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -24/48। ठीक है, इसके मध्य में कोई परिमेय संख्या निकाल ही नहीं सकते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, -2/5 और आपको निकालना है -3/7। ठीक है, -3/7 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, निकालिए सभी बच्चे निकालिए। इसको 7 मत कीजिए, रुक जाइए, इसको आप लोग कर दीजिए 3।
ठीक है, इसे 2 कर दीजिए। -3/2 और -2/5 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। निकालिए तो सभी बच्चे। तो सिंपली कुछ करना नहीं है, हर बराबर कर देंगे। हर बराबर करने का तरीका क्या है, तो इसमें जो है 2 से गुणा कर देंगे और इसमें जो है 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हर बराबर हो जाएगा -4/10 और ये कितना हो जाएगा -15/10। तो इनके बीच के परिमेय संख्या हम निकाल देंगे, ये -4/10 -15/10। तो इनके बीच के परिमेय संख्या को हम निकाल देंगे। आसान है कि नहीं है, सभी बच्चे बताइए, आसान है ना? आसान है ना, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? बस एक प्रश्न को और आंसर कीजिए तो। देखें, ये आप लोग को याद है कि भूल गए, -6 और -5 के बीच में आपको बताना है टोटल 3 परिमेय संख्या और सभी का उत्तर आना चाहिए। 3 परिमेय संख्या बताना है इनके मध्य में। कितना बताना है? 3 परिमेय संख्या बताना है -6 और -5 के बीच में। बताइए सभी बच्चे, अभी अभी सिखाया था कैसे निकालते हैं। जिनका हो जाएगा कॉपी दिखा सकते हैं। सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए। वेरी गुड। टिया नाम से जो बच्चे उन्होंने आंसर किया है, पता नहीं सही है कि गलत है, अभी चेक करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। रामचंद्र नाम से जो बच्चा है, आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कॉपी पे मैंने देख लिया, कमेंट सेक्शन में भी आंसर कीजिए। कमेंट सेक्शन में भी आंसर कीजिए। देखिए, अभी अभी 2 बच्चे जुड़े हैं। इतना लेट क्लास ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा? रामलाल नाम से जो बच्चा जुड़ा है और कुलदीप नागर नाम से जो बच्चे जुड़े हैं, इतना लेट क्लास ज्वाइन करने से कोई लाभ है? क्लास तो खत्म होने वाली है, अब 2 से 4 मिनट और क्लास है। बताइए, क्लास रहता है आपके 7 बजे से 8 बजे के बीच में और आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं 7:50 पे। क्या ही समझ में आएगा आपको? क्लास को समय से ज्वाइन करना है, 7 बजे क्लास है तो 7 बजे ज्वाइन करना है। चलिए, अब हम चेक करते हैं कि किनका सर पहले तो शुभम सर ने ली थी क्लास। चलिए अभी चेक करते हैं कि इनके बीच में 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी। 3 परिमेय संख्या कह रहा है, मतलब कि बटे में क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया बटे में 4 और यहाँ पे भी हमने लिख दिया बटे में 4। अब यहाँ पे क्या लिखें कि -6 आएगा, तो -24, क्योंकि इसे गुणा कर देंगे। यहाँ पे 5 में 4 से गुणा करेंगे तो -20। ठीक है, अब -24 और -20 के बीच में 4 परिमेय संख्या, तो -23/4 हो गया, -22/4 हो गया, -21/4 हो गया। तो 3 परिमेय संख्या क्या था? ये आ गया आपका 3 परिमेय संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को? और लगभग सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर भी किया है। बस रामचंद्र अपने माइनस लगाना भूल गए हैं। माइनस लगाना है, ठीक है, माइनस लगाना भूलना नहीं है। ठीक है, माइनस सभी बच्चों को लगाना है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और कर दीजिए। -8 और -9, और इस बार प्रश्न का उत्तर जो है सभी बच्चे अपना अपना नाम लिख के आंसर कमेंट में करेंगे। -8 और -9 के बीच में आपको निकालना है टोटल 2 परिमेय संख्या। कितना परिमेय संख्या? 2 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, -8 और -9 के बीच में 2 परिमेय संख्या निकालना है और इस बार आंसर आपको सभी बच्चों को अपना नाम लिख के कमेंट में आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे निकालिए तो।
सभी बच्चे आंसर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, फिर कमेंट सेक्शन में आंसर सेंड करेंगे। सभी बच्चे करेंगे। चलिए, एक बच्चे का आंसर आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, इनका सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। सभी बच्चे करेंगे। शर्मिला का आंसर आया है, सभी बच्चे करें आंसर। निधा का भी आ गया, वेरी गुड। अजय का भी आ गया। चलिए चेक करते हैं किनका सही है किनका गलत है। दो परिमेय संख्या निकालना है तो बट्टे में 3 होगा, ये तो फिक्स है। यानी कि निधि का और शर्मिला का गलत है क्योंकि इन्होंने बट्टे में 4 लगाया है। और दो परिमेय संख्या निकालना है तो बट्टे में हम 3 लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि 4 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, 4 वाला भी सही है, लेकिन अभी हमें दो परिमेय संख्या निकालना है तो 2 के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, 4 वाला भी गलत नहीं है। ठीक है, तरुण का भी आ गया, अजय का आ गया, सभी बच्चे कीजिए। विकास का भी आ गया, रामलाल नाम से जो बच्चे हैं उनका भी आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए अब मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। दो परिमेय संख्या निकालना यानी बट्टे में हम पहले फिक्स कर लेंगे, क्या आएगा 3 आएगा। बट्टा में 3 फिक्स हो गया, यहाँ पे बट्टा में 3 फिक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या रखें हम कि 3 से भाग देने पे -8 आए, तो 8 में 3 से -8 में 3 से गुणा करेंगे तो -24 रखेंगे, तो 3 से भाग देंगे तो -8 आएगा। फिर यहाँ -9 में 3 से गुणा करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 9 3 का 27, तो -27 रख देंगे तो कितना आएगा, -9 आएगा। अब इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए दो परिमेय संख्या, कौन कौन सा होगा। एक हो जाएगा -25/3, एक हो जाएगा -26/3। ये आपका आंसर हो गया, -25/3 और -26/3। क्लियर है सभी बच्चों को। जिनका सही है वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत है एन टाइप करेंगे। जिनका सही है वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत है एन टाइप करेंगे। चलिए, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। होमवर्क नोट कर लीजिए सभी बच्चे, ये आपका होमवर्क है, देखिए ध्यान से। पर्सनावली 26.1, ठीक है, पर्सनावली 26.1 और पर्सनावली 26.2, ये आपका होमवर्क है। पर्सनावली 26.1 और 26.2 देखिए, ठीक है, 26.1 और 26.2 ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चों को करके लाना है घर से। ठीक है, 26.1 और 26.2। ठीक है, तो आज की क्लास से अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में